back, dear students. Yet another famous or well-known poem of वर्ड्सवर्थ, द सॉलिटरी रीपर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पोएम से पूछे जाते हैं। सॉलिटरी रीपर को वर्ड्सवर्थ ने 1803 में लिखा था और 1807 के पोएम इन 2 वॉल्यूम्स कलेक्शन में वो इसको पब्लिश कराते हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम को तब लिखते हैं जब वो स्कॉटलैंड ट्रिप पर अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जाते हैं। स्कॉटलैंड ट्रिप से प्रेरित होकर वो इस पोएम को लिखते हैं। मे बी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्कॉटलैंड से प्रेरित होकर वो किस पोएम को लिखते हैं, सॉलिटरी रीपर को लिखते हैं। ये स्कॉटलैंड में वहां एक यंग विमेन को गाते हुए सुनते हैं, तो उसकी लैंग्वेज तो ये नहीं समझ पाते, लेकिन उससे प्रेरित होकर द सॉलिटरी रीपर लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि सॉलिटरी रीपर की जो राइम स्कीम है वो क्या है। सॉलिटरी रीपर को इयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, ये आप ध्यान रखना। ये पोएम इयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है जिसकी राइम स्कीम 4 ऑक्टेव से बनी है, ए बी, ठीक है, और सी ग्रेन स्ट्रेन सी और डी। तो इस तरह से 4 ऑक्टेव से मिलकर इसकी राइमिंग स्कीम बनी है। मींस ये इयम्बिक टेट्रामीटर में पोएम उन्होंने लिखी है। ठीक है, जब एक यंग वुमेन वहां अकेले फील्ड में स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स पर वर्क कर रही थी और गा रही थी गैलिक लैंग्वेज में। ये भी पूछा जा सकता है कि किस लैंग्वेज में वो यंग वुमेन वहां सॉन्ग गा रही थी, तो ये गैलिक लैंग्वेज में वो यंग वुमेन गा रही थी। ये आप ध्यान रखना, ये स्कॉटलैंड की लैंग्वेज है, गैलिक स्कॉटलैंड। ठीक है, इस तरह से इसको गैलिक लिटरेचर में यूज किया जाता है। तो गैलिक सॉन्ग वो गा रही थी, गैलिक लैंग्वेज में ये सॉन्ग गा रही थी, ये आप ध्यान रखना। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये फेमस पोएम हो जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ स्कॉटलैंड की ट्रिप पर जब गए थे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर स्कॉटिश फील्ड में एक जो यंग वुमेन है वो अपने हाईलैंड लास में, यानी कि वहाँ अनाज काटते हुए एक बहुत ही सुंदर गीत गा रही थी। हालांकि जो पोएट है वो इस गीत को नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। चलिए रीड करते हैं। बीहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास। हाईलैंड लास यहाँ पर गर्ल के लिए यूज हुआ है, यानी कि बीहोल्ड हर, उसे देखो, सिंगल इन द फील्ड, खेत में अकेली, यॉन सॉलिटरी, वहां एक स्कॉटिश लड़की है। यॉन सॉलिटरी यानी कि अकेली है, सॉलिटरी होता है अकेली, वह स्कॉटिश लड़की अकेली है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, रीपिंग यानी कि काटती है, गाती है खुद से। स्टॉप हियर और जेंटली पास, यहीं रुको या धीरे से आगे बढ़ो। वर्ड्सवर्थ इन लाइंस में कह रहे हैं कि वहां देखो, खेत में अकेली स्कॉटिश लड़की है जो कि अनाज काट रही है और अपने आप ही गा रही है, रुको और उसकी बात को सुनो। या नेक्स्ट, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वह अनाज काटती है, बाइंड्स इकट्ठा करती है, एंड मेलनकली स्ट्रेन, और वहां पर एक उदासी भरा गीत गाती है। और लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, गहरी घाटी में, वेल प्रोफाउंड गहरी घाटी में, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ये जो गहरी घाटी है ना, ये साउंड से भरी हुई है। वो कहते हैं कि वह अनाज काट रही है, इकट्ठा कर रही है, एक उदास गीत वहां गा रही है। सुनो, गहरी घाटी उसके संगीत से भरी हुई है। उस यंग वुमेन के बारे में पोएट बोल रहे हैं। ठीक है, इसकी जो थीम है इसको पेस्टोरल स्नैपशॉट भी बोला जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि पेस्टोरल टोन किस पोएम की है वर्ड्सवर्थ की, तो द सॉलिटरी रीपर उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये जो यंग विमेन है वो उदासी भरा गीत गा रही है, तो इसकी जो टोन है वो पेस्टोरल स्नैपशॉट मानी जा सकती है। ओके, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, इस लाइन से आप सभी वेल नोन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पुटअप की जा चुकी है, आपने बहुत बार ये पढ़ी भी होगी। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स। नो नाइटिंगेल, कोई भी जो नाइटिंगेल है इतनी मधुर आवाज में नहीं गाया होगा उसने ऐसे। मोर वेलकम नोट्स, बहुत सारे वेलकम नोट वहां पर हैं, स्वागत नोट हैं, टू वियरी बैंड्स, उस वियरी बैंड्स पर, यानी कि उस थके हुए बैंड पर। इस तरह से तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑफ ट्रेवलर इन सम शेडी हॉन्ट, किसी जो ट्रेवलर्स हैं, यात्री हैं, शेडी यानी कि छायादार
किनारों पर अमंग अरेबियन सैंड्स, अरब की जो रेत है उसमें, यानी कि वो बोल रहे हैं कि अरब के जो रेगिस्तान है उसमें आराम कर रहे जो थके हुए ट्रैवलर्स हैं उनके समूह के लिए भी किसी नाइटिंगेल ने ऐसा सॉन्ग नहीं गाया होगा, यानी कि इससे ज्यादा सुकून देने वाले सुर किसी ने वहां नहीं गाए होंगे। जो कोयल है ना, नाइटिंगेल जो है वो इतना मधुर नहीं गा सकती जितना वो यंग वेमेन गा रही थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, एक ऐसी वॉइस, एक ऐसी रोमांचक वॉइस जो पहले कभी नहीं सुनी गई। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, स्प्रिंग टाइम में कोयल पक्षी से भी इतनी मधुर आवाज नहीं सुनी होगी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज, समुद्र के खामोशी को तोड़ते हुए। अमंग द फारदेस्ट ही ब्राइड्स, यानी कि दूर जो कोई भी किनारा है उन सब में से, यानी कि वो बता रहे हैं कि कभी जो कुकू बर्ड है उसने भी इतनी प्रभावशाली आवाज में ऐसा गाना नहीं गाया होगा जिससे कि जो स्कॉटलैंड के द्वीप वगैरह हैं या आसपास की जो सीज हैं उनकी जो साइलेंस है वो टूट गया होगा, उनकी जो खामोशी है वो टूट गई होगी। इतना सुंदर, इतना मीठा किसी ने भी गाया नहीं होगा जितना वो यंग वेमेन गा रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे यह नहीं बताएगा कि व्हाट शी सिंग्स क्या गा रही है वह। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद प्लेंटिव नंबर्स यानी कि शायद कोई विलाप से भरा हुआ गीत वो गा रही है। फॉर ओल्ड पुराना, अनहैप्पी यानी कि दुखी मन से, फार ऑफ थिंग्स दूर की चीजों के लिए जो पास्ट में हो चुका है, जो बीत चुका है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, और जो बहुत पहले लड़ाइयाँ हुई हैं शायद उस बारे में वो बहुत दुख से गाती हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या कोई मुझे बताएगा कि वो गाना किस बारे में है। हो सकता है जो पहले एंशिएंट टाइम्स पर जो वॉर वगैरह हुए हों उन्हीं को ही वो बहुत दुख से गाती हो। और इज इट सम मोर हम्बल ले, और इज इट सम मोर हम्बल ले, या फिर ये कोई बहुत ही हम्बल चीज पर गा रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो फैमिली में जो मैटर चलते हैं उस पर गा रही है। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, क्या कुछ नेचुरल उसको दुख है या कोई लॉस हुआ है या पेन हुआ है। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, ऐसा पहले भी हो चुका है, हो सकता है या फिर से हो। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि वो हो सकता है ये जो गाना है थोड़ा हम्बल ले में गा रही हो, जो रोज रोज की चीजें होती हैं, पेन होता है, लॉस होता है जिसे हर कोई सहता है, क्या पता है कि उस बारे में गा रही हो। ठीक है, दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, या फिर ऐसा हुआ हो या दोबारा ऐसा हो सकता है। वट एवर द थीम द मैडन सेंग, वट एवर द थीम, कुछ भी सब्जेक्ट हो, थीम यानी कि कोई भी सब्जेक्ट रहा हो। द मैडन सेंग, मैडन यहाँ वो उस यंग वेमेन को कह रहे हैं कि उस यंग वेमेन ने जो भी गाया, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मानो ऐसे गा रही थी जैसे उसके सॉन्ग की कोई एंडिंग ना हो। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे उसके काम पर गाते देखा। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और जब उसने, मैंने उसको तब गाते देखा जब वो अपनी दराती पर झुक रही थी और उससे अनाज वहां पर काट रही थी। यानी कि पॉइंट यहाँ कहते हैं कि वो जिस भी सब्जेक्ट पर गा रही हो उसका सॉन्ग मुझे ऐसा लगा जैसे कभी खत्म नहीं होने वाला, वो अपना काम करते हुए गा रही थी और जो उसके हाथ में दराती थी उस पर वो झुकी हुई थी। आई लिसन्ड, मैंने सुना। मोशनलेस एंड स्टिल, वही खड़े हुए बिना हिले डुले, मैंने मोशनलेस वही बिना हिले डुले उसको सुना। एंड और एज आई माउंटेड अप द हिल, जैसे मैं पहाड़ी पर चढ़ा। द म्यूजिक इन माई हर्ट आई बॉर, वो जो म्यूजिक था वो मेरे हर्ट पर चढ़ गया, मीन्स मैंने उसको अपने हृदय में धारण कर लिया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, काफी समय बाद तक ये जो इस तरह का संगीत था वो कभी नहीं सुना गया। मीन्स पॉइंट कहते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया और पहाड़ी पर चढ़ता गया, मैंने बिना हिले डुले उसकी बातें सुनी और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मैंने उसके म्यूजिक को पाया कि वो मेरे हार्ट में बस चुका है। मैं अब भी उसे सुनता हूँ बहुत समय बाद, जब मैंने उसे सुनना बंद कर दिया। मीन्स वो अभी भी उसकी जो वॉइस है ना वो मुझे अभी भी सुनाई दे रही है। तो इसको पेस्टोरल थीम भी मान सकते हैं इस पोएम को। ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पोयम हो जाती है। अपने नोट्स बनाइए, इनको रेडी कीजिए और पढ़ते रहिए विलियम वर्ड्सवर्थ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।